हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के लिए एडिटोरियल लेटर करने जा रहे हैं बेटा। इन लास्ट वीडियो वी हैव डन कंप्लेनिंग लेटर एंड प्लेसिंग ऑर्डर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू फॉर्मल लेटर, दैट इज़ द एडिटोरियल लेटर बेटा। द लेटर विच वी राइट टू एडिटर दैट आर कॉल्ड एडिटोरियल लेटर। ये एडिटर को लिखी जाती है, इसलिए एडिटोरियल लेटर का टाइप क्या देते हैं इसको। सेम प्रोसीजर है बेटा, जैसे आपने कंप्लेन लेटर में और उसमें प्लेसिंग ऑर्डर में किया था। आपको एड्रेस के 2 टाइप्स देने हैं, सेंडर जो भेज रहा है लेटर, डेट वही गैप देके, और फिर रिसीवर एड्रेस जो लास्ट टाइम आपने किया था, और सैल्यूशन सर, रिस्पेक्टेड सर मैम जो भी हैं, हायर अथॉरिटीज़ को लिखा जाता है ये ज़्यादातर। सब्जेक्ट आप दे दोगे जो भी है, और फिर पूरा कंटेंट होता है। कंटेंट को 2 और 3 हिस्सों में बांटते हैं हम। फर्स्ट में हम जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो बताते हैं, फिर उसको डिस्कस करते हैं, और लास्ट में रिक्वेस्ट करते हैं, एंड लास्ट में वही कॉम्प्लीमेंट्री योर्स फेथफुली। तो आज हम इसका एक सैम्पल भी देखेंगे बेटे। अब देखो, इसमें एड्रेस वगैरह आपको खुद से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यू डोंट नीड टू राइट द एड्रेस योर सेल्फ, यू कैन राइट फ्रॉम हेयर। यू कैन सी हेयर 27 ASR रोड, ये यहाँ पर गिवन है आपका पहले से ही। हैदराबाद भी गिवन है आपका, ठीक है बेटे। एंड किसको लिखनी है, द एडिटर। क्या होता है, न्यूज़पेपर का नाम दिया नहीं होता कि इस न्यूज़पेपर वाले को लिखनी है। उस सिचुएशन में आप एक ही न्यूज़पेपर का नाम अच्छे से याद कर लो, और कहाँ से वो पब्लिश होता है वो ही सिटी आपने याद रखनी है। जैसे ये हिंदुस्तान टाइम्स है, ये न्यू दिल्ली से होता है, तो इसमें एक ही याद रख लो। इसमें आपकी जो प्रॉब्लम है यहाँ पर ही देखो बताई हुई है। वाइल कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल, हर स्कूल वाज बिटन बाय ए स्ट्रे डॉग, कि उसको काट लिया गया था एक स्ट्रे डॉग के द्वारा। ए लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग्स आर वेंडरिंग ऑन द रोड्स, दे आर ए ग्रेट नॉनसेंस फॉर द पब्लिक एंड पोज अ थ्रेट टू द पासर बाय, एस्पेशली स्कूल चिल्ड्रन। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग। देखो, कंप्लेन करते हुए है यहाँ पर, ध्यान दिलाना, कंप्लेन करना, यही सब चीज़ें मैटर करती है इसमें। अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे डॉग। स्ट्रे डॉग होते हैं आवारा डॉग्स इन आवर योर लोकेलिटी, मीन्स स्थानीय जगह पर। एंड आल्सो सजेस्ट सम सॉल्यूशन। अब इसने देखो स्पेशली बोला यहाँ पर कि कुछ सॉल्यूशन भी देने हैं, तो आपके कम से कम 2 मार्क्स इसी में काउंट होंगे। और लास्ट के पैराग्राफ में आपने इसमें 1 या 2 सजेशन ज़रूर डालना है कि जो भी प्रॉब्लम है कि आपकी तरफ से इसका क्या हल है, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर देखो, आप ये ध्यान रखना, जो हमारी एडिटोरियल लेटर होती है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम से ही रिलेटेड होती है, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम हो, आपकी लोकेलिटी की प्रॉब्लम हो, कोई ना कोई करंट इशू हो, प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है। और ये ज़्यादातर न्यूज़पेपर में हायर अथॉरिटीज़ का ध्यान दिलाने के लिए दिया जाता है, या गवर्नमेंट का, या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, या जनरल पब्लिक को ही अवेयर करवाने के लिए किया जाता है, ठीक है। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं लेटर लिख रही हूँ टू अवेकन। अवेकन होता है जगाना। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ योर सिटी, ऑफ आवर सिटी, रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे डॉग थ्रू विच द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर। आप देखो, यहाँ से ये स्ट्रे डॉग टॉपिक चेंज कर दोगे कोई भी लेटर आए तो, और ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जगह और कुछ भी लिख सकते हो। बाकी यहाँ तक सारा सेम रहता है आपका एस्टीम्ड पेपर तक। आप कुछ भी बस टॉपिक चेंज करके यहाँ तक राइट कर सकते हो। स्ट्रे डॉग्स हैव बिकम अ ग्रेट नॉनसेंस टू द पासर बाय। पासर बाय क्या होते हैं, राह से गुजरने वाले, राहगीर। एस्पेशली टू द स्कूल चिल्ड्रन इन आवर सिटी। कहते हैं जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो प्रॉब्लम बन गए हैं, नॉनसेंस, पासर बाय के लिए और स्कूल चिल्ड्रन के लिए हमारी सिटी में। देखो, फर्स्ट में हमने क्या डिस्कस किया, फर्स्ट पैरा में ओनली प्रॉब्लम बताई है। अब सेकंड में थोड़ी सी इसको डिटेल में बताते हैं ताकि ध्यान खींचा जा सके। द नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग्स हैज़ इंक्रीज मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर। लास्ट 1 ईयर में जो स्ट्रे डॉग्स है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, थैंक्स टू द चैरिटेबल फीलिंग ऑफ द पीपल। यहाँ पर चैरिटेबल फीलिंग क्यों बोला बेटा, क्योंकि द नंबर ऑफ द स्ट्रे डॉग्स हैव इंक्रीज मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर। लास्ट 1 ईयर में ये जो डॉग्स की संख्या है ये ज़्यादा बढ़ गई है, थैंक्स टू द चैरिटेबल फीलिंग्स ऑफ द पीपल। लोगों की चैरिटेबल फीलिंग, यानी कि जो रोटी वगैरह डालते हैं और वो वापस आ जाते हैं। एंड द इंडिफरेंट एटीट्यूड। इंडिफरेंट क्या होता है, केयरलेसनेस वाला, लापरवाही वाला एटीट्यूड ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए। वी हैव बॉट दिस प्रॉब्लम टू द नोटिस ऑफ द अथॉरिटीज़ मैनी टाइम। हम क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं भाई कि ये जो प्रॉब्लम है, नोटिस होता है ध्यान में लाना, हमने अथॉरिटीज़ की कई बार ध्यान में लाई है।
बट इट फॉल्स फ्लैट ऑन देयर ईयर्स, लेकिन उनके कानों पे से साफ जाती है। इफ़ यू स्टडी द केसेस ऑफ द डॉग बाइट्स एंड द रेबीज प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एवरीथिंग बिकम द क्लियर। यदि आप आके जो केसेस की स्टडी करेंगे जो डॉग बाइट्स है रेबीज़ के, तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। द स्कूल चिल्ड्रन रन अवे एट द साइट ऑफ द स्ट्रोडेक्स डॉग्स कॉजिंग मोर कन्फ्यूजन। जो चिल्ड्रन हैं स्कूल वाले वो भाग जाते हैं साइट में नहीं दिखते ही क्या स्ट्रे डॉग्स को, और इससे क्या होता है कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसमें हमने प्रॉब्लम को डिस्कस करा बेटा ओवरऑल यहाँ पे जो डॉग की प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पर क्या है सजेशन, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका लेटर में क्या बोला था, गिव आल्सो सम सॉल्यूशन। द स्ट्रे डॉग शुड बी, देखो सजेशन के लिए हम शुड यूज़ करते हैं, शुड बी आइदर किल्ड, या तो उनको मार दिया जाए, और पुट इन सर्टेन कैनल्स, कैनल्स होता है डॉग हाउस ऑफ द डॉग, सो दैट दे डू नॉट बाइट एंड कॉज रैबिस, ताकि वो काटे नहीं और रैबिज का कारण ना बने। द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शुड गेट रजिस्टर्ड द पर्सन हु ऑन डॉग्स सो दैट देयर प्रॉपर अपकीप इज एसरटेन्ड। कहते हैं उन पर्सनस को रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए जो डॉग्स को एज ए पेट रखते हैं, पेट एनिमल, ताकि जो प्रॉपर अपकीप है मीन्स हाइजीनिक से रिलेटेड हो गया सब चीज़, जो इंजेक्शन वगैरह उसको निश्चित किया जा सके। आई एम होपफुल दैट यू विल पब्लिश दीज व्यूज़, व्यूज़ क्या होता है विचार, इन पब्लिक इंटरेस्ट, की पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए भी। योर्स फेथफुली रीटा चौहान। आप खुद से नहीं दोगे, ये देखो आपका रीटा चौहान यहाँ पर लिखा गया है, नहीं दिया हो तो आप लिख सकते हो बेटे। ये आपकी सारी क्या थी इसमें एडिटोरियल लेटर थी। इसके अलावा भी और भी हैं बेटा थोड़े से इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हैं इसमें, जैसे आपका ये हो गया अनहाइजीनिक कंडीशन इन द लोकेलिटी, और इम्पोर्टेंट थोड़ा सा जो हमें लगता है बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है वो है नॉनसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स। आप इनको रीड कर लेना, मैं भी आपको बताती रहूँगी बेटे। एंड मीनेंस ऑफ मॉस्किटोज़, और जो हमारा करंट टॉपिक चल रहा है कोविड-19 का बेटे वो तो है ही। और ये क्या है बेटा आपका एक और है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, राइट ऑफ एजुकेशन। इससे रिगार्डिंग कुछ टॉपिक्स हैं बेटा, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और जो कोविड-19 है उसके लिए तो आपने पहले प्रिपेयर रहना ही है। तो ये आपका था, आप इसको रीड कर लेना अच्छे से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।